सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। याद रखो, अल्फाज बड़ी एहतियात के साथ अदा करो, क्योंकि आमाल पर ही कुफ्र का फतवा लगता नहीं, अल्फाज पर भी कुफ्र का फतवा लगता है। आज उम्मत समझ बैठी है हमारे मुंह से क्या भी निकला तो क्या फर्क पड़ता है, जुमलों पर भी फतवे लगते हैं और मानते ना मानते ये तुम्हारे ज़र्फ की बात है। आजकल लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने जुबानों से ऐसे जुमले निकाल देते हैं जिस पर साफ साफ फतवा लग जाता है जाहिरी एतबार से कि जुमले कुफ्रिया। इसीलिए तो हमारे करीब के अकाबिर जो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तवज्जो चाहता हूं इन जुमलों पर। इस वक्त करीब के 50-100 साल के अंदर के अकाबिर जो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मौलाना पूरी तवज्जो के साथ कहता हूं और आप भी तवज्जो के साथ सुने और दीगर उलमा जो बैठे हैं वो तवज्जो के साथ सुने, समझदार सुने। और मैं आपको भी समझदार समझता हूं कि इस वक्त 100 साल के अंदर बाहर के जो हमारे अकाबिर इस वक्त दुनिया में नहीं है, रुखसत हो चुके हैं, ऐ काश कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी को बजाय 70-80 साल के 100-150 साल बना देता तो आज उम्मत की यह हालत ना होती। किसी से नहीं डरे उलमा, किसी से नहीं डरे। अपने मजहब की अगर बात आ जाती है तो फिर अच्छे अच्छे सूरमाओं को अपनी जूती के नोक की धूल समझते थे। उनके दौर के किसानों का ईमान जो मजबूत था, बैलगाड़ी चलाने वालों का ईमान जो मजबूत था, घोड़े गाड़ी चलाने वालों का जो ईमान मजबूत था, आज ऐसे जबरदस्त लिबास पहनकर अपने आप को मुसलमान बताने वालों का ईमान उतना मजबूत नहीं। क्या है वो ज़मीन के मोहब्बत में हमारे हिंदू भाई अपने मज़हब के अक़ीदे पर एक जुमला कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी जहन में आया, अभी निकल गया। ज़मीन की मोहब्बत में कहते ना नहीं, क्या मौलाना जहन में है कुछ? वंदे मातरम क्या है, कुछ बोलते ना, किसी के जहन में नहीं आ रहा है। उलमा भी बैठे, अरे अभी जहन में आया, मैं उस पर मैं काफ़ी बयानात भी किया हूँ। उलमाए किराम के बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें भी निकली हैं। भारत माता एक है और एक मेरे हाल कुछ जुमले हैं, याद आ गए तो बीच में अर्ज कर देता हूँ। जिन जुमलों को कहने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है, नहीं हा? वंदे मातरम हो सकता है, वो भी वो तो खैर मुस्लिमों का है। मेरे हाल कुछ जुमले ऐसे हैं जिनको इस्लाम किसी सूरत से इजाज़त नहीं देता कि वो जुमले कहे, उसके बदले में हम अपने मजहब के मुताबिक कोई जुमला कहेंगे। भारत माता उन जुमलों में से एक जुमला है। हमारे बड़ों ने जबरदस्त दिफा किया, उसे मीडिया ने उछाला और कहा कि इनको भारत से मोहब्बत नहीं है, इसीलिए भारत को ये माता नहीं कहते। हमारे उलमा ने जवाब दिया, माता का माना सिर्फ माँ नहीं आता, माता का माना संस्कृत जुबान में खुदा के भी आता है। और मुसलमान और इस्लाम उन अल्फाज को इस्तेमाल करने से मना करता है जिसके कई माने आते हैं, उसमें से एक माना जो इस्लाम के आस्था के खिलाफ हो। साफ फतवा है।
और आजकल एक जबरदस्त जुमला शुरू हुआ है, जय भीम। जय भीम इजाजत नहीं है इस लफ्ज के इस्तेमाल करने की। साफ फतावे हैं, मदारिस अरबिया व उलमाए किराम के फतावे मौजूद हैं। और हम लोग ऐसे जुमले इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको ईमान की फिक्र नहीं, अपने सूरमाओं को खुश करने की फिक्र होती है। याद रखो, दुश्मन इस्लाम मजहब का नाम नहीं लेता, मैं हर मजहब का एहतराम करता हूं। किसी मजहब को गाली देने की इस्लाम इजाजत नहीं देता, किसी मजहब की इंसल्ट करने की और किसी मजहब के शान में गुस्ताखी करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। हम मजहब का नाम नहीं लेते, लेकिन दुश्मन को साफ साफ टारगेट बनाकर कहते हैं। कुछ लोग हैं जो इस वक्त इस धरती में अपने सियासी सूरमाओं को खुश करने के लिए अपने जुबानों से उन जुमलों को, उन अल्फाज को निकाल देते हैं, और निकालने के बाद जब उलमा फतवा पेश करते हैं तो कहते हैं इससे क्या होता है। अपनी जिहालत का इजहार करके और जलील होने की कोशिश न करो, अपने औकात में रहो। उलमाए किराम और उलमाए हक के फैसलों के सामने अपने सर को झुका दो। वो अल्फाज अपने जुबान से हरगिज इस्तेमाल न करो। इस्तेमाल करने के मकासद में से एक मकसद क्या होता है मालूम? ये लोग हमसे खुश हो जाएं। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में कुरान क्या कहता है? वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये दुश्मनान तुमसे उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि तुम अपना धर्म छोड़कर उनके धर्म में शामिल और दाखिल होने का ऐलान न करो और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल न करो, उनके धर्म की इत्तिबा न करो। साफ साफ बात है, वो लोग जो कहते हैं उनका वो आस्था है। उनके धर्म में एक नहीं हजारों खुदाओं की परस्तिश और पूजा की जाती है। और हमारा धर्म, हमारा दीन, हमारा इस्लाम सारी दुनिया के अंदर मुमताज है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के 13 साल की मेहनत में यही सबसे बड़ा प्याला पिलाया है। तमाम अंबिया की आमद का यही मकसद है, तमाम आसमानी किताबों के नुज़ूल का यही मकसद है। सबसे पहले उम्मत का ईमान पक्का व सच्चा हो जाए। और आज पता नहीं कि कौन कितने खुदाओं की पूजा करता है, लेकिन हमारे पास तारीख है। अहले मक्का मेरे आका के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले 307 बुतों की पूजा करते थे। और हाल ये था कि सफर उस वक्त तक नहीं करते थे जब तक कि अपने सफर के सामान में कोई किसी किस्म की मूर्ति न रखते। एक वाक़या तफसीर में आता है जिसको मैंने मस्जिद सुबहानिया के ताक़रात में बयान किया, और 2 घंटे सिर्फ उस वाक़ये पर ख़त्म हो गए। मैं 2-4 मिनट में हबीब साहब उस वाक़ये को बयान करूं। अरब के मुशरिकीन का एक काफ़िला तिजारती सफ़र में निकला, तिजारती सफ़र में निकला, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अपने सामाने सफर में अपने खुदा को भूल गए। हाल था कुफ्र का, शिर्क का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जुबान से जो आया कह दिया अपने सियासी खुदाओं को खुश करने के लिए, जरा भी ईमान का ख्याल नहीं। और अजीब हाल ये है, मैं तनकीद नहीं आपको बचाना चाहता हूँ मेरे प्यारों, मेरे प्यारों। गाली देने से गुनाह कबीरा होता है, गुनाह होता है। गाली देने से ईमान बर्बाद नहीं होता, गुनाह होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाली देने की इजाजत दे रहा हूँ। गाली देने से गुनाह होता है, फिस्क है,
गाली देने वाला फासिक है। लेकिन वो जुमले जिसके अंदर कुफ्र पाया जाता है, शिर्क पाया जाता है, उन जुमलों के अदा करने से आदमी गुनहगार नहीं होता, काफिर हो जाता है। क्यों इतना दूसरों को खुश करने पर उम्मत तुली हुई है? मेरी तो समझ से बाहर, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ऐसे कुछ उलमाए किराम, खुदा उनको सलामत रखे, कह दो जोर से आमीन। ऐसे कुछ उलमाए किराम जिनको मौके मिले कि कुछ सूरमाओं को खुश करते तो उनकी दुनिया जन्नत बन जाती, लेकिन उन उलमाए किराम ने सामने उन सूरमाओं को नहीं, खुदा और रसूल को रखा। अल्लाह से बड़ा हमारा कौन हो सकता है? नबी से बड़ा हमारा कौन हो सकता है? हमारे फायदे उससे जुड़े हुए हैं। इनसे जुड़ गए तो कोई कुर्सी मिल सकती है, उससे जुड़ गए तो जन्नत मिलती है। अरे क्या है, क्या है? मां को खुश नहीं करते नौजवानों, तुम लीडरों के पीछे पड़े हो। कभी बाप को खुश नहीं करते, सियासी लोगों के पीछे पड़े हो। कभी स्टेटस में अपने बाप के साथ एक फोटो डाला, तुफ है तेरे वजूद पर, लानत है तेरे वजूद पर। वो चाचा जब तू चड्डी नहीं पहनता था, तुझे उठा लेकर बाजार को जाता था, उस चाचा के साथ कभी फोटो डाला? जिसके उस दौर के 4 आने की चॉकलेट का हक अब तक तू अदा नहीं किया। उन्हें बड़ा की इन्हें बड़ा। वो मामा जो मां से भी ज्यादा प्यार किया, मेरी अम्मी कहती थी, मां का मुंह मां मुंह। लफ्ज़ माँ भी मीम से शुरू होता है, मामू का हर माँ लफ्ज़ भी मीम से शुरू होता है। यात्री वाकई मामुआ बहुत मोहब्बत करते हैं। बाज़ों से हमने सुना है कि शैतान को मामू बोल डाले तो भी उन्हें भी मोहब्बत करता है। प्यार किया, मोहब्बतें की। गाड़ी में बिठा कर राउंड पे राउंड मारे, कभी उसके साथ फोटो डाल कर स्टेटस पे डाले नहीं। डाल रहे हैं तो उनसे उनकी फोटो के साथ अपनी फोटोआं डालने की कोशिश करते हैं। याद रखो, कुर्सियों से उतर गए तो पलट कर भी नहीं देखेंगे वो लोग। क्या है तुम? बेवफा दौर में वफा की उम्मीद रखने वालों, पागलों हो तुम, पागलों। गद्दार जमाने में वफा की उम्मीद रख रहे हैं। ये सब रंग, ये मुस्कुराहटें, ये वादे सब कुर्सियों में बैठने की मुद्दत है। कुर्सियों से अगर उतर गए तो फिर सवाल नहीं, फिर उसी के मोहताज होना पड़ेगा, उसी का सदका लेना पड़ेगा, उसी का वसीला लेना पड़ेगा। मजबूर मायूस धोखा खाकर, ठोकर खाकर वहां जाने से पहले डायरेक्ट उस तक पहुंच जाओ। तुम लीडर ना भी बनो, वली तो बन जाओगे। क्या कहूँ, दर्द है मुझे तो मैं कहता हूँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं कि इन तमाम बातों को आपके सामने बयान करके मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, कि मेरा बैलेंस बढ़ जाए। मुझे दर्द होता है, दर्द होता है। मैं उन्हीं बातों को पेश करता हूँ जिस पर मेरा अमल होता है, उन्हीं बातों पर सख्ती करता हूँ जिस पर मेरा अमल होता है। मैं नौजवानों के कभी किसी ज़रूरत पर मोबाइल लेता हूँ तो देखता हूँ कि उनके वॉलपेपर में किसकी किसकी फ़ोटो लगी। अरे क्या ज़रूरत है तुमको? कौन लगते हैं तुम्हारे? चंद सिक्कों के लिए तुमने पूरी मोहब्बतों का सौदा कर दिया, खून का सौदा कर दिया, दूध का सौदा कर दिया। तस्वीर जायज़ होती तो मैं माँ की भी मिसाल देता, क्योंकि माँ एक बापर्दा औरत है।
उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, उसकी इज्जत इस्लाम की इज्जत है, उसकी इज्जत शरीयत की इज्जत है। तस्वीर जायज़ होती तो मैं माँ की भी मिसाल देता, पेट में पूरे 10 महीने 1 साल रखी, आज उसके साथ शेर बैठने की फुर्सत नहीं तुम्हारे पास। 2 साल खून की लाली को दूध की सफेदी में बदल कर, साफ खून दूध है, दूध खून है, वो दूध पिलाया, वो माँ के साथ बैठ क्या बना रखा है। दूसरों को खुश करना हमारी जिंदगी का मकसद हो सका है। अल्लाह अल्लाह। और चलो, खुश अगर करना है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगर खुश करना है उनको खुश करो जिनसे खुदा खुश है। खुश करना है उनको खुश करो जिनसे खुदा खुश है। खुश करना है उनको खुश करो जिनसे नबी खुश है। हम सब कहते हैं कि अल्लाह हमारा है। कुछ बंदे धरती में ऐसे हैं जो ये सिर्फ ये नहीं कहते कि अल्लाह हमारा है, उनको देखकर फरिश्तों के बीच में खुदा कहता है कि बंदा मेरा है। कुछ आशिक ऐसे हम सब कहते हैं नबी हमारा है, लेकिन कुछ आशिक ऐसे भी हैं जिनको देखकर खुद नबी कहता है कि गुलाम मेरा है। इनकी सोहबतों में बैठो, इनसे जुड़कर रहो, इनको खुश करो। कुरान का साफ साफ हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। मुसलमानों, ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, शादियों में देने के लिए कुरान नहीं है, मुज़ाहिरे खिरात के लिए कुरान नहीं है। किस लिए कुरान नाजिल हुआ? आज इस्तेमाल मुसलमान कुरान को किस तरीके से कर रहा है। जबरदस्त मेहराब बनाकर कुरान रख दिया तो तू पक्का मुसलमान नहीं बनेगा। शादी में बेहतरीन मक्के से कुरान लाकर बेटी के जहेज में मिलाकर दे दिया, तू पक्का मुसलमान नहीं होगा। तू पक्का मुसलमान कब होगा? सिर्फ मुज़ाहिरे क़िरात मुनक़िद करने से कुरान का हक अदा नहीं होता। मुज़ाहिरे क़िरात में जाकर बैठ कर अल्लाहु अकबर